मार्केट का मोमेंटम माशाल्लाह बन चुका है। इसी वक्त का इंतज़ार था जो पिछले 3-4 महीने से एक प्रेशर बन रहा था। वो यही था कि जी कोई एक अच्छी खबर, कोई एक अच्छी न्यूज़ आए और मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए। आगे होने ही जा रहा है कि अगले 2 से ढाई महीने, 3 महीने तो बहुत सेफ़ है मार्केट के लिए। आगे न्यूज़ अच्छी हैं, सिग्नल्स अच्छे हैं। जो इंटरेस्ट रेट 2 दफ़ा अभी कम होगा नवंबर में और दिसंबर में, इसके बहुत पॉजिटिव असरात आने वाले हैं। ख़रीदने के लिए देर ना करें और बेचने के लिए जल्दी ना करें। ये वो सिनेरियो है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी आना चाह रहा है वो भी बहुत आराम से यहाँ पर आके 2-3 महीने के लिए अपना काम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, लेगेसी रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम अफराज खान है। रियल एस्टेट के हवाले से और DHA के हवाले से फ़ास्ट तौर पे आपके लिए अपडेट्स लेके हाजिर होता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। इस वक्त वैल्यूएशन भी FBR की आ गई, इंटरेस्ट रेट भी कम होता जा रहा है बदत रेज, और कुछ महीनों से इंडिकेशंस आ रही थी इस तरह की। हम भी आपको सिग्नल्स दे रहे थे इस तरह के कि लोग स्टॉक में कमा चुके हैं, गोल्ड में कमा चुके हैं, डॉलर में कमा चुके हैं। कुछ साल, 1.5 साल पहले गाड़ियों की ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, उसमें भी लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया है। तो अब पहिया जो घूमा है पैसे का वो प्रॉपर्टी से निकल के बैंक्स में भी चला गया, ओवरसीज़ भी चला गया, इन्वेस्टमेंट बाहर भी गई, दुबई वगैरह में, शारजा में, मिडल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट गई थोड़ी बहुत। इसके अलावा गोल्ड में, डॉलर में और स्टॉक में लोगों ने पैसा कमाया। तो वो बेसिकली जो कैपिटल था वो प्रॉपर्टी से ही निकल के गया था। 1.5 साल से 2 साल से ये सारा गेम चल रहा था। इसके बारे में मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ के ज़रिए हम आपको अपडेट्स शेयर भी करते जा रहे थे। अब सिनेरियो थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। जो पैसा यहाँ से निकल के गया था वो वापस आना शुरू हुआ है, और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये पैसा वापस आना था। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें थी जिसकी इंडिकेशंस आपको हम देते आ रहे थे, और भी मुख्तलिफ सिग्नल्स आपको मिल रहे थे डेफिनेटली। लेकिन कुछ लोग वो हौसला नहीं कर पा रहे थे जो कि एक अर्ली बर्ड के तौर पे किसी जगह पर एंटर होने के लिए चाहिए होता है। लिहाजा अब गेम चेंज हो चुका है। बैंक्स का इंटरेस्ट रेट नवंबर में भी कम होगा, फिर अगले महीने दिसंबर में भी कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। बैंक्स ऑलरेडी अपना जो आपको प्रॉफिट रेशियो दे रहे थे उन्होंने बहुत कम कर दिया है, मज़ीद कम हो जाएगा, जिसके बाद टैक्सेस वगैरह कट कटा के आपको 6-7% से ऊपर नहीं मिलेगा। इस बिना पर इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स में गई थी वो निकल के वापस आ रही है प्रॉपर्टी की तरफ। इसके अलावा गाड़ियों से पैसा ऑलरेडी निकल चुका है, वहाँ पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही क्योंकि मार्जिन नहीं है। गोल्ड डॉलर में स्टेबिलिटी है, काफ़ी अरसे से लोग देख रहे हैं, तो लोग दूसरा एवेन्यू तलाश कर रहे हैं। गोल्ड में थोड़े बहुत पैसे बढ़े हैं लेकिन वो उतना खातिर खा नहीं है जितनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न की तवक्का थी। दूसरी बात ये, स्टॉक में आप अगर जाना भी चाहे तो स्टॉक की हर शख्स के पास स्टडी नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। दूसरा ये कि स्टॉक में आपको सारा पैसा वाइट चाहिए होता है। बैंक्स में भी आपको रखना है तो आपको सारा पैसा ऑफिशियल चाहिए, जो कि हमारे यहाँ कम है, या इन्वेस्टर हजरात वो कोशिश करते हैं किसी एक्सेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए जहाँ पर ऑफिशियल पैसा कम जाए, अनऑफिशियल पैसा हमारा, ग्रे मनी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाए। तो वो सिनेरियो उस वक्त प्रॉपर्टी आपको भरपूर तरीके से दे रही है। मार्केट का मोमेंटम माशाल्लाह बन चुका है। इसी वक्त का इंतज़ार था जो पिछले 3-4 महीने से एक प्रेशर बन रहा था। वो यही था कि जी कोई एक अच्छी खबर, कोई एक अच्छी न्यूज़ आए और मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए। एक दफ़ा मोमेंटम बनने की देर होती है, उसके बाद वो फ़्लो बन जाता है। मोमेंटम बन चुका है। इस मोमेंटम को ब्रेक लगने का सिर्फ एक अंसर हो सकता था कि FBR की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ा के दे दी जाती। यानी कि जिस तरह खबरें आ रही थी 75%, 80% FBR की वैल्यूएशन कर दी जाएगी प्रॉपर्टी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। DHA में बहुत नॉमिनल वैल्यूज़ बढ़ाई गई हैं। 11,000 रुपये गज़ होता था सेक्टर 1 और 3, वो कर दिया गया है 12,600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। इसके साथ सेक्टर 2, 4, 5, 6, 7 से लेके सेक्टर 17 तक जितने सेक्टर्स हैं DHA के, उनकी वैल्यू पहले होती थी 6,000 रुपये गज़, जो कि बढ़ा के कर दी गई है 6,300 रुपये गज़। तो महज 300 रुपये का इजाफा हुआ है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जो मोमेंटम बना था उसको इस वजह से और तक़वियत मिली है, ट्रांजैक्शंस बढ़ गई हैं, लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ब्रोकर्स हजरात और जो इन्वेस्टर हजरात उनके साथ मिल के मार्केट का हमेशा से एक मोमेंटम बनाया करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। उनको भी मनपसंद प्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, दुश्वारी हो रही है क्योंकि सेलर बहुत ज़्यादा होल्डिंग पे चला गया है। और जाना भी था, जाहिर है। हम भी जो लोग हमसे राब्ते में थे हमेशा उनको सिग्नल देते रहे कि जी ये बेचने का वक्त हरगिज़ नहीं है, ये ख़रीदने का वक्त है। तो जिन लोगों ने हमारे साथ मशवरे से अमल किया
और बाइंग की, वो माशाल्लाह आज फ्रूटफुल रिजल्ट्स देख रहे हैं उस चीज़ के। और जिन लोगों ने होल्डिंग की, बेचा नहीं हमारी कॉल पर, वो भी आज हमारी बात को समझ रहे होंगे और तायद कर रहे होंगे हमारी बात की कि वाकई हमने उनको बहुत अच्छा टाइमली मशवरा दिया। अच्छा, अब आगे का क्या सिनेरियो है, आगे का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। आगे होने ही जा रहा है कि अगले 2 से ढाई महीने 3 महीने तो बहुत सेफ़ है मार्केट के लिए। कोई ऐसी एब्रप्ट मार्केट नहीं लग रही कि ये 2-4 दिन 15 दिन 20 दिन चलेगी और फिर बैठ जाएगी, कुछ भी नहीं है ऐसा। आगे न्यूज़ अच्छी हैं, सिग्नल्स अच्छे हैं, बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में भी DHA के हवाले से और प्रॉपर्टी के हवाले से हैं जो वक्तन फ़वक्तन अनाउंसमेंट आती रहेगी, जिसके बहुत पॉजिटिव असरात आप मार्केट में मरतब होते हुए देखेंगे। मलीर एक्सप्रेसवे का एक बहुत बड़ा संग मील है जो कि अबूर होने जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नवंबर में उसकी ओपनिंग कर दी जाएगी। 10 दिन के लिए शायद कोई रूट कोरंगी का भी बंद किया गया है जहाँ से इसको ब्रिज को कनेक्ट करना है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट 2 दफ़ा भी कम होगा नवंबर में और दिसंबर में, इसके बहुत पॉजिटिव असरात आने वाले हैं। तो मार्केट सस्टेन करेगी, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। सेलर को, सेलर आराम से बैठें, अपना पूरा मुनाफा हासिल करें। अगर कोई जल्दी नहीं है, अगर कोई ज़रूरत है, किसी ज़रूरत के तहत प्लॉट बेच रहे हैं तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई जल्दी नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग करने वाला काम है, तो उसके लिए आप आराम से बैठें। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको उसका अच्छा रिजल्ट देगी। परचेज़र हज़रात के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि परचेज़र हज़रात अब वेट ना करें, बल्कि प्रॉपर्टी ख़रीद लें और वेट करें। यानी इन अ नटशेल, ख़रीदने के लिए देर ना करें और बेचने के लिए जल्दी ना करें। ये वो सिनेरियो है। 1 से 2 महीने आपको आराम से मिलेंगे, क्लियर मिलेंगे बिल्कुल। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी आना चाह रहा है वो भी बहुत आराम से यहाँ पर आके 2-3 महीने के लिए अपना काम कर सकता है। 15-18 लाख के दरमियान भी आपको 125 गज के DHA वैली के प्लॉट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। मज़ीद जितनी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, आपको अच्छे से अच्छे सेक्टर में अच्छी से अच्छी चीज़ 125, 200, 300, 500, 1000 गज के और इवन कमर्शियल भी आपको अच्छे रेट पे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी प्लानिंग करनी है वो कीजिए, हमारे पास तशरीफ़ लाइए, ऑफिस विज़िट कीजिए, साइट विज़िट कीजिए, फ़ोन पर रब्ता कीजिए, तो कुछ प्लान डिस्कस कीजिए। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर कंसल्टेंसी हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने पूरे ईमानदारी के साथ और अपने भरपूर तजुर्बे के साथ। अच्छा, कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से बात की जाए तो देखें, इस वक्त कमर्शियल प्लॉट्स भी बहुत मुनासिब हुए हुए हैं। सेक्टर 2 में, 6 में और सेक्टर 13, 14, 15, 16 में यहाँ पर 100 गज के, 200 गज के कमर्शियल कुछ प्लॉट्स हैं जो कि इंतहाई मुनासिब कीमत पे आपको मिल रहे हैं। 100 गज के ऑप्शंस कमर्शियल के कम हैं, इनको अवेट करना चाहिए। ये आपको सेक्टर 2 और 6 वाले जो कमर्शियल हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान मिल जाएंगे। इसके बाद आप आएँ 200 गज के कमर्शियल में, तो सेक्टर 3 में, 3C4 में, 3AC4 में, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वहाँ पर आपको कमर्शियल प्लॉट इस वक्त मिल जाएगा 4.5 से 5 करोड़ रुपए का। आगे चले जाएं सेक्टर 3C5 में, वहाँ पर एक कमर्शियल 200 गज का प्लॉट अवेलेबल है 4 करोड़ रुपए में। और CBD में अगर चले जाएं, CBD जो कि 5.5 पौने 6 करोड़ का रेट टच करके आ चुका है 2 दफ़ा, वहाँ पर इस वक्त आपको 2.25 से 3 करोड़ रुपए में 200 गज का कमर्शियल प्लॉट मिल जाएगा आराम से। इस तरह की इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास बजट मौजूद है तो बजाय उसको छोटे छोटे पॉकेट्स में डालने के ये कमर्शियल प्लॉट ले लें। वो शायद छोटे छोटे पॉकेट्स आपको उतना रिटर्न एकदम से नहीं दे पाएंगे जो ये कमर्शियल प्लॉट आपको एकदम से देगा। तो इन चीज़ों की तरफ गौर करें। अच्छा, कमर्शियल में एक चीज़ और पॉजिटिव है, इसकी ऑफिशियल वैल्यू तकरीबन 13,500 रुपये की गई है। पहले ये 10,500 रुपये थी, अब तकरीबन 13,500 रुपये हो गई है, जिसके हिसाब से देखा जाए तो 200 गज का कमर्शियल प्लॉट तकरीबन 26-27 लाख रुपए का बनेगा। ये भी इस लिहाज से बहुत अच्छा साइन है कि आपके पास 200 गज का कमर्शियल अगर आप 3 करोड़ का ले रहे हैं तो आपके ऑफिशियल अमाउंट या उस पर टैक्सेस बहुत ही कम जा रहे हैं, तो आपका ग्रे मनी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप 1,000-2,000 गज की बात करें तो 2,000 गज के कुछ प्लॉट्स हैं 15-16 में, वहाँ पर भी आपको अच्छी डील्स इस वक्त कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई 200, 300, 500 गज के लिए भी आप जहन बना रहे हैं तो उसके लिए स्टडी कीजिए। कुछ जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट हमने अपनी फेसबुक पेज पर लोड कर दी है, उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक जाके देख लीजिए और फेसबुक पेज को हमारे विजिट कर लीजिए। तमाम तर इन्वेंट्री अवेलेबल मैंने वहाँ पर लिस्ट कर दी है। इसके अलावा मज़ीद रेगुलर अपडेट्स आपको देता रहूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रीक्वेंट विजिट्स कीजिए। बाकी कोई और क्वेरी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। मज़ीद DHA सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, DHA सिटी साइट का विजिट करना चाहते हो या अपने किसी प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हो तो बाखबर रहने के लिए हमें खिदमत का मौका ज़रूर दीजिए, हमसे रब्ते में रहिए। शुक्रिया।